Ladies and gentlemen, today we're all gathered here to honor the valor and sacrifice of our brave Praharis. With the motto, Jeevan Paryant Kartavya. Ladies and gentlemen, the chief guest of the investiture ceremony, Honorable Minister of State for Home Affairs, Shri Nityanand Rai, has arrived at the main entrance and is being received by DG BSF along with senior officers. देवियों एवं सज्जनों, माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार रहे हैं। आइए हम सभी खड़े होकर महोदय का अभिनंदन करें, उनका सम्मान करें। सीमा सुरक्षा बल प्रहरी परिवार के लिए गर्व एवं सम्मान की बात है कि आज के इस अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं देश के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ, लोक कल्याण हेतु सदा कर्मशील एवं एक आदर्श व्यक्तित्व परम आदरणीय श्री नित्यानंद राय, माननीय गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार। मान्यवर, आपकी गरिमामय उपस्थिति से सीमा सुरक्षा बल प्रहरी परिवार तथा इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। प्रहरी परिवार की ओर से आपका सादर अभिनंदन, सादर अभिवादन। और अब आदरणीय श्री पंकज कुमार सिंह, डीजी बीएसएफ, माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक पल्लवित पौध यानी सैपलिंग भेंट करेंगे। यह प्रतीक है समृद्धि एवं खुशहाली का। यह प्रतीक है माननीय के प्रति आदर एवं सम्मान का। और अब मंचासीन विशिष्ट अतिथियों का सम्मान। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री अरविंद कुमार, निदेशक आसूचना ब्यूरो, डीजी बीएसएफ द्वारा पल्लवित पौध देकर महोदय का सम्मान। और अब इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अलकेश कुमार शर्मा का सम्मान पल्लवित पौध देकर। थैंक यू सर। कार्यक्रम की शुरुआत बीएसएफ गान से। सीमा सुरक्षा बल गान न सिर्फ बल की कार्य प्रकृति को बयां करता है, बल्कि इसकी धुन एवं इसके बोल सीमा प्रहरियों में नई ऊर्जा एवं स्फूर्ति का संचार करते हैं। तो आइए बीएसएफ गान के लिए खड़े हो जाएं। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन
सुरक्षा के हथियारों से हम तैयार खड़े, मौसम में सीमाओं पर हम होशियार खड़े। हो किसान, हो किसान, जिंदगी है अस्मिता एवं अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए सीमा सुरक्षा बल सदैव से ही प्रयासरत है। मैं पुनः एक बार मां भारती की रक्षा में शहीद हुए बल के वीर प्रहरियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं तथा साथ ही मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि सीमा सुरक्षा बल के प्रतीक जीवन पर्यंत कर्तव्य की भावना से प्रेरित व वीरता के लिए पुलिस पदक एवं सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित सीमा प्रहरियों को एवं उनके परिजनों को अपने कर कमलों से अलंकृत करें। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. The people of this country has continuously reposed faith in BSF, due to which the horizon of BSF has expanded with the changing times. Let us now see how this great organization has evolved since its inception. Ladies and gentlemen, sit tight to witness a documentary on the glorious journey of BSF, the first line of defense. राष्ट्र प्रथम है और हम राष्ट्र की प्रथम रक्षा पंक्ति। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसका गठन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समाप्ति के उपरांत सामने आए तात्कालिक परिदृश्यों के बीच ऐसे केंद्रीय बल के रूप में किया गया था जिसका दायित्व था भारत के पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की प्रभावी रक्षा और समुचित सीमा प्रबंधन। 1 दिसंबर 1965 को श्री के.एफ. रुस्तम जी बल के प्रथम महानिदेशक के नेतृत्व में इस बल को गठित किया गया था। पद्म विभूषण समेत कई अलंकरणों से सम्मानित श्री रुस्तम जी के कुशल नेतृत्व, अपार अनुभव और दूरदर्शी योजनाओं का ही परिणाम है कि महज 25 बटालियनों के साथ गठित सीमा सुरक्षा बल आज विशाल जनशक्ति, अद्यतन उपकरणों और बेहतरीन सैनिक साजो सामान से लैस विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है। अपने आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्पित सीमा सुरक्षा बल की 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में निभाई गई भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान है। गठन के शुरुआती वर्षों में ही बल ने बांग्लादेश की आजादी में मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित करने और उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। वहीं वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में सीमा सुरक्षा बल ने संघर्ष के दौरान देश की दुर्गम पहाड़ियों में सेना के साथ एकजुट होकर पूरी ताकत से जिस ढंग से देश की अखंडता की रक्षा की वो किसी से छिपा नहीं है। कश्मीर की बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटी, पीर पांजाल के दुर्गम पहाड़ों से गुजरती नियंत्रण रेखा तथा पंजाब के विस्तृत मैदानी भूभाग, थार मरुस्थल के आग उगलते विशाल रेतीले क्षेत्रों, कच्छ के दुर्गम और बेहद दलदली भूभाग से गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुश्किल भौगोलिक तथा विषम मौसमी हालात सीमा प्रहरियों का प्रतिदिन इम्तिहान लेते हैं। बंगाल के सुंदरबन के विशाल भूल भुलैया तथा गंगा, पद्मा और ब्रह्मपुत्र के विशाल जल सिंधु, पूर्वोत्तर की उफनती जलीय सीमाएं, मूसलाधार बरसातों, उष्ण कटिबंधीय घने जंगलों तथा जलीय धाराओं के बीच से होकर गुजरती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आत्मविश्वास के साथ बढ़ते सजग सीमा प्रहरियों के कदम हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। अपनी स्थापना से ही देश की अग्रिम पंक्ति में तैनात इस बल ने सीमाओं की सुरक्षा सहित
आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों, उग्रवाद व माओरोधी अभियानों में अपनी उच्च स्तरीय अनुशासित सेवाओं के दम पर अपना इतिहास स्वयं रचा है। ये बल केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहा है। राष्ट्र की ओर से कांगो, हैती, कोसोवो जैसे देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन में भी सीमा सुरक्षा बल का योगदान उल्लेखनीय है। केंद्रीय बलों में एकमात्र सीमा सुरक्षा बल की एयर विंग की स्थापना क्वीन एयर सी 80 विमान के साथ वर्ष 1969 में हुई, जो आज एम्बरर, MI-17, LH आदि विमानों से लैस देश की महत्वपूर्ण विंग के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। वहीं बल की वाटर विंग उभरती लहरों के बीच देश की पश्चिमी व पूर्वी सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। देश की जलीय सीमाओं की रक्षा के लिए वर्ष 1966 में कुछ बोट्स के साथ स्थापित हुई बल की ये विंग आज 500 से अधिक वाटर क्राफ्ट्स के विशाल बेड़े के रूप में परिवर्तित होकर राष्ट्र रक्षा में सीमाओं पर तैनात थे। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद देश के तटीय परिधि की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गुजरात के ओखा में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पॉलिसिंग को BSF के तत्वावधान में स्थापित किया गया। इस संस्थान द्वारा अभी तक 7 कोर्सों के माध्यम से देश के तटीय राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु आदि के साथ BSF और CISF के कुल 427 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। बल की तोपखाना यूनिट की स्थापना 1 अक्टूबर 1971 में हुई। अपने गठन के शुरुआती चरण में ही बल की आर्टिलरी विंग ने बांग्लादेश की आजादी के समय पूर्वी और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की नियमित सैन्य टुकड़ियों के साथ जिस निर्णायक ढंग से युद्ध लड़ा, वो आज भी संपूर्ण देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। 12 मई 1976 को सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर में स्थापित बल की अश्रु गैस इकाई देश में नॉन लिथल म्यूनिशन अश्रु गैस के गोलों के निर्माण की एकमात्र इकाई के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो प्रतिवर्ष 46 प्रकार के 6 लाख से अधिक नॉन लिथल म्यूनिशंस का निर्माण कर देश की कानून व्यवस्था व आतंकरोधी अभियानों में बलों के लिए आयुधों का निर्माण सुचारू रूप से कर रही है। वर्ष 1970 में स्थापित बल का विशिष्ट राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। 20 श्वानों की प्रशिक्षण क्षमता के साथ शुरू हुआ ये केंद्र आज 250 श्वानों की प्रशिक्षण क्षमता वाले विख्यात केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ से प्रशिक्षित श्वान आज देश में सुरक्षा से जुड़े कार्यों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल का सेंट्रल स्कूल ऑफ मोटर ट्रांसपोर्ट की चेतक ड्रिल, जिसे 2021 के बल स्थापना दिवस पर देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के समक्ष प्रदर्शित किया गया था, विशिष्ट आकर्षण रहा है। इसमें BSF कार्मिक गाड़ी को पूरी तरह खोलकर उसे पुनः जोड़ने की कार्यवाही को मात्र 2 मिनट के अंदर पूरा करते हैं। नवनियुक्त आरक्षकों की कार्यक्षमता व उनमें प्रशिक्षित प्रहरी गुणों का समावेश करने के उद्देश्य से स्थापित बल के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों से इस वर्ष अभी तक 14,000 से भी अधिक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया जा चुका है, जिस और अब प्रारंभ होने जा रहा है सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों का शौर्य सम्मान व पदक अलंकरण। इस क्रम में सर्वप्रथम पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। श्री दीपक कुमार मंडल, द्वितीय कमान अधिकारी 145 बटालियन, मैनो प्रांत। 16 अक्टूबर 2017 रात के लगभग 1:30 बजे त्रिपुरा के सोनामुरा क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। श्री दीपक कुमार मंडल 2 सीमा प्रहरियों के साथ घटना स्थल के लिए निकल पड़े। उद्देश्य के विपरीत रास्ते में उन्होंने कई तस्करों को संदिग्ध सामान एवं मवेशियों के साथ सीमा रेखा की ओर बढ़ते देखा। श्री मंडल ने तस्करों को चुनौती दी, परंतु संख्या में अधिक होने के कारण एवं धारदार हथियार से लैस तस्करों ने श्री मंडल को चारों ओर से घेर लिया। युद्ध कौशल में निपुण श्री मंडल की जवाबी कार्रवाई से घबराकर तस्करों ने अपने समर्थकों की सहायता से श्री मंडल पर धारदार हथियार से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया।
अत्यंत बहादुरी के साथ उन्होंने तस्करों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस लड़ाई में वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अपने बहते रक्त की परवाह ना करते हुए श्री मंडल ने रीएनफोर्समेंट आने तक तस्करों का बहादुरी से सामना किया तथा उन्हें मैदान छोड़कर भागने पर विवश कर दिया। गंभीर रूप से घायल श्री मंडल अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस बहादुर अधिकारी को अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए मरणोपरांत वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद अधिकारी श्री दीपक कुमार मंडल की बहादुर पत्नी श्रीमती सुदेशना मंडल। सम्मानित किया गया है। इस सम्मानपूर्ण पदक को प्राप्त करने आ रहे हैं श्री आजाद सिंह मलिक, डीआईजी, बल मुख्यालय। श्री मलिक को 2018 में जीवन रक्षा पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री ब्रिजनाथ प्रधान, डीआईजी, पंजाब फ्रंटियर। श्री महावीर प्रसाद, कमांडेंट सीएसएमटी टेकनपुर। श्री प्रसाद को प्रशिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। श्री निर्माण सिंह और